नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। रुक करते हैं राजस्थान की ओर। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA की कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं। विजयपथ, पृथ्वीराज नगर, जोन 19, सांगानेर, जयपुर के महाना, मंडी रोड, इस्कॉन रोड पर स्थित JDA गुहालौनी वासियों में आक्रोश है। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा से न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं, जिसका कारण है पहले से अनुमोदित 100 फीट सेक्टर रोड पर अब JDA द्वारा फिर से 10 फीट के नए निशान लगाए जाने हैं, जिससे वर्षों पहले हुए निर्माण कार्य और मौजूदा डिवाइडर पर संकट मंडरा रहा है। दरअसल 2015 में JDA द्वारा सेक्टर प्लान के तहत सेंट्रल लाइन निर्धारित कर 100 फीट के रोड स्वीकृत की गई थी। उसी के अनुसार डिवाइडर बनाया गया, पौधारोपण हुआ और दोनों कोर कॉलोनियों को पट्टे दिए गए। अब 2018 के जोनल प्लान में पुराने सेक्टर प्लान की अनदेखी कर दी गई है। इसी वजह से JDA का पुराने डिवाइडर से 10 फीट अतिरिक्त निशान लगा रही है, जो मौजूदा निर्माण और डिवाइडर के विपरीत है। पूर्व स्वीकृत सेक्टर प्लान के अनुसार ही 100 फीट की रोड मानी जाएगी और सेंट्रल लाइन को डिवाइडर को यथावत रखा जाए। पूर्व स्वीकृत योजनाओं व पट्टों की वैधता को बरकरार रखा जाए। जब पहले ही कॉलोनियां JDA से अप्रूव हैं तो पट्टे जारी हो चुके हैं, रोड बन चुकी है और डिवाइडर लग चुके हैं, तो अब 10 फीट के अतिरिक्त आखिर मांग क्यों की जा रही है? सर, ये अपने विजयपथ से मोहना मंडी को जाने वाली 100 फीट सेक्टर रोड है। ये शुरू में 60 फीट रोड थी। जब यहाँ पे ये राधा स्वामी नगर, अमृत नगर, किरण विहार और ये 3-4 कॉलोनियां कटी थे, 60 फीट के पट्टे दिए हुए इनको दुकानों के। उसके बाद में जब 2013 के अंदर यहाँ सेक्टर प्लान बना तो इस 60 फीट को 100 फीट कर दिया गया। अब जब 100 फीट किया गया तो जो बीच में 60 फीट रोड थी ना, उसे दोनों तरफ बढ़ना चाहिए था। भाई 30 मीटर किया है तो 15-15 मीटर दोनों तरफ करना चाहिए था। फिर 2013 में सेक्टर प्लान अनुमोदन हो गया और 2014 में कैंप लगे, तो उस को सेंटर मानते हुए सबको पट्टे दे दिए। हमारे को 100 फीट के ऊपर पट्टे दिए हुए JDA पट्टे हमारे पास। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जब 2018 में जोनल प्लान बनाना, तो इन JDA वालों की खुद की गलती है ये। इन्होंने क्या किया कि जो सेक्टर प्लान बना हुआ था और अप्रूव्ड सेक्टर प्लान था जिसके अनुसार कैंप लगे थे, पट्टे दिए थे, उसको सुपर इम्पोज करने में इन्होंने क्या गलती कर दी और उसमें वेरिएशन छोड़ दिया। तो उस वेरिएशन की वजह से क्या है कि वो जो अप्रूव्ड कॉलोनियां है और जो JDA पट्टे हैं, बिल्डिंगें बनी हुई है, उनके ऊपर करीब 10-15 फीट रोड दिखा रखी है उन्होंने जोनल प्लान की। जबकि इसका सही निर्णय ये होना चाहिए था कि इस अलाइनमेंट को BPC LP में रख करके और जो पूर्व में सेक्टर प्लान अनुमोदित सेक्टर प्लान था जिसके अनुसार पट्टे दिए हुए थे, उसके अनुसार जोनल प्लान की रोड निर्धारित करनी थी इनको। लेकिन उसको ये मान नहीं रहे अपनी गलती और JDA पट्टे दिए हुए हैं, उसके ऊपर ये लाल निशान लगा दिए। किसी आगे मंत्री से बात करी होगी? सर, हम JDC मैडम के पास जाके आए हैं, DC मैडम के पास गए हैं। सब लोग यही कह रहे हैं साहब उधर जोनल प्लान की रोड आती है। अजी, जोनल प्लान की रोड कोई आज नई रोड थोड़ी है, ये तो पुराना सेक्टर प्लान की रोड है। और जोनल प्लान में भी ये लिखा हुआ है कि सेक्टर प्लान को सुपरसीड करेगा जोनल प्लान। तो सुपरसीड का मतलब ये है कि जो पूर्व में निर्धारित हो गया, कमिटमेंट हो गया, उसी को तो माना जाएगा। अब इसको लेके UDH मंत्री से कुछ बात की? हाँ, हम गए थे तो उन्होंने कहा मैं दिखवाता हूँ इस चीज को। अब दिखवाया? अब देखो, अब ये तो उनके, हमारे को पता थोड़ी चलेगा इस चीज का। तो बाकी हमारे को जब पता चले कि कोई ये JDA वाले इस बारे में बात करे, हम जाके आए और जाएंगे भी, मंत्री जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे डेलीगेशन लेकर के। हम कम से कम ये मान लो 150 प्लॉट वाले प्रभावित हो रहे हैं इससे। और जो सबको JDA पट्टे दिए हुए हैं 2014-15 के अंदर कैंप लगा के 2019 के अंदर जोनल प्लान बना दिया। अब कल को 2045 का मास्टर प्लान बन रहा है, उसमें अगर मान लो इस रोड को कोई JDA की मिस्टेक से इधर उधर हो जाती है तो क्या फिर तोड़ेंगे ये? CM साहब से आप क्या मांग करते हैं? CM साहब से हम यही मांग करते हैं कि CM साहब इसकी जांच करवाइए। पूर्व के अंदर जो यहाँ पे देखो डिवाइडर बना हुआ है और रोड बना हुआ है, JDA पट्टे दिए हुए हैं, तो उस सब की जांच करवा करके और जो मौका स्थिति है, मौके पे जहाँ 100 फीट रोड बना हुआ है उसी को सेंटर लाइन को मानते हुए रोड बनाओ और जो भी अनलीगल या अनऑथराइज निर्माण है उसको ध्वस्त करो और रोड बनाओ। हम भी चाहते हैं रोड बने, लेकिन यथास्थित JDA पट्टे को का फिर मतलब क्या हुआ? आज एक अनलीगल चीज है जो उसको तो विहार में 30/60 का प्लॉट है, किरण विहार में 35 और 36 नंबर मेरे भांजे का है और 37 नंबर मेरी भाभी जी का है और 30/60 का प्लॉट था 30 फीट रोड का।
बाद में मेरे को जब जेडीए पट्टा लिया गया तो 30 बाई 56.5 का प्लॉट दिया, बोले 3.5 फीट आपकी 100 फीट रोड में चली गई है और मेरे को 100 फीट रोड का पट्टा दिया गया है। अब मेरे प्लॉट के आगे 10 बाई 20 की दुकानें थी, 60 फीट का रोड 100 फीट हो गया तो 20-20 फीट तो दोनों तरफ जानी है। अब जेडीए की जिम्मेदारी है ये कि रोड 100 फीट करे और मेरे को 100 फीट रोड का जो है क्लियर करके देवे। अब इस प्रकार से बिना बीपीसी मीटिंग के जेडीए वाले जो है अलाइनमेंट चेंज कर रहे हैं, ये बिल्कुल इलीगल है। इससे पूर्व में भी गोलियावास में रावत हॉस्पिटल के सामने का अलाइनमेंट चेंज हुआ है, वो बीपीसी के मीटिंग में चेंज हुआ है, उसके मिनट्स भी नोट हुए बाकायदा कि 19 मिनट इस मुद्दे पर चर्चा हुई, उसके बाद ये डिसीजन हुआ। तो मैं समझता हूँ बिना बीपीसी के मीटिंग के यदि ये करते हैं तो शायद जेईएन की शायद नौकरी भी खतरे में पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपके काम नहीं होता है आगे फिर क्या करेंगे आप? कोर्ट का सारा, अदालत का सहारा लेंगे सर, अदालत का सहारा लेंगे क्योंकि अदालत तो सर्वोपरि है। और आप ये देखिए जेडीए ट्रिब्यूनल ने आदेश दिए, जेडीए के पहले अधिकारियों ने ही जो हमको जेडीए पट्टा दिया और जेडीए के ट्रिब्यूनल ही आदेश दे रहे हैं, मतलब बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। ये मामला आपने किस के संज्ञान में डाला? हमने डीसी साहब के संज्ञान में भी लिया है और जेडीसी को भी नोटिस में दिया है इसका, और हमने ट्विटर के हैंडल के थ्रू और इंस्टाग्राम के हैंडल के थ्रू जो है आदरणीय परम आदरणीय भजन लाल जी को भी कहा है। भजन लाल जी का ये विधानसभा क्षेत्र भी है और भजन लाल, हमें बहुत फक्र है कि वो इस विधानसभा क्षेत्र से जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और निश्चित रूप से भजन लाल जी इस पर ध्यान देंगे। मेरी उनसे कराग्र निवेदन है कि जो नीर क्षीर विवेक से जो निर्णय होगा वो हमें मान्य है।